कुछ सवाल जो करोड़ों ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, फिर भले ही वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी बीए कुछ भी कर रहे हो, वो ऐसे होते हैं कि क्या मुझे एमबीए करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए मैं 2 साल लगा के इतनी सारी फीस भर के एमबीए कर भी लेता हूँ तो क्या मुझे उसका सफिशेंट फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। और मैं जस्ट अभी इंजीनियरिंग ख़त्म कर रहा हूँ, क्या मुझे इमीडिएटली एमबीए करनी चाहिए या 2 साल कॉरपोरेट में बिताने चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, फिर एमबीए करनी चाहिए। फाइनली इंडिया से करनी चाहिए या जीमैट करके बाहर निकल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सारे सवाल बहुत ही लेजिटिमेट सवाल हैं, बड़े जेन्युइन सवाल हैं। और ये आज के सवाल नहीं है, ये सदियों पुराने सवाल हैं। जब 20 साल पहले मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, ये सेम क्वेश्चंस मुझे भी बहुत परेशान करते थे। मैं अपने बैचमेट से पूछता था, भैया व्हाट आर द राइट आंसर्स, वो कहते थे हमें भी नहीं पता। तो ओवर द ईयर्स मुझे ऐसा लगता है कि IIMs जो कि इंडिया के प्रीमियर बिजनेस स्कूल्स हैं, उन्हें एक पहल करनी चाहिए और आप जैसे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को, यंग पैशनेट स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। तो उसी सिलसिले में मैं प्रोफेसर सफल बत्रा एक पहला कदम आगे रख रहा हूँ और आपसे इन क्वेश्चंस पे चर्चा करना चाहता हूँ कि अगर आप एमबीए करें तो क्यों करें और ना करें तो क्यों ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से 3 मेजर रीजंस हैं कि किसी भी इंसान को एमबीए करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर आप एमबीए कर लेते हो तो वो कौन सी 3 खास चीज़ें हैं जो आपके अंदर इम्प्रूव होंगी या जो बेनिफिट्स आप एमबीए के बाद लेके जाओगे। तो मेरी समझ से जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बिगेस्ट फैक्टर है कि कोई भी इंसान एमबीए करता है, वो ये है कि एमबीए इज़ अ पर्सपेक्टिव कोर्स। ज़रा ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एमबीए एक कंटेंट कोर्स नहीं है, एक पर्सपेक्टिव कोर्स है। आपको सोचना सिखाता है। What am I trying to say? सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, तो आपको क्या पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मिल के वाटर बनाते हैं। तो 2 + 1 पक्का फिक्स फॉर्मूला है, चेंज नहीं हो सकता। अगर आप फिजिक्स से आते हैं तो क्या पढ़ाते हैं आपको कि बॉल को ऊपर उछाल दो, नीचे ही आएगी और कहीं नहीं जाएगी। क्यों आएगी नीचे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है और इतना ही है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि भैया ये एक तार है और करंट यहीं से आएगा, यहीं जाएगा। और आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, कोई भी कोर्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी मान लीजिए, मेडिसिन करते हैं, तो आपको बोलते हैं भैया एक शरीर के अंदर ईसोफेगस है, खाना ऊपर से जाता है, पेट के अंदर जाता है। सो ऑल दीज आर कंटेंट कोर्सेज। आपको पढ़ाया जाता है कि इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये ऐसा ही होता है। बट एमबीए इज द ओनली सिंगल, इकलौता कोर्स, एकमात्र एमबीए एक ऐसा कोर्स है कि जिसके अंदर कंटेंट नहीं है, जिसके अंदर हमेशा करंट यहां से जाके यहीं से बाहर नहीं आएगा, जिसके अंदर हम सोचना सिखाते हैं, जिसके अंदर 2 + 2 हमेशा 4 नहीं होता है। 2 + 2 5 भी हो सकता है, 2 + 2 6 भी हो सकता है, 2 + 2 7 भी हो सकता है, बेसिस कि आप किस नज़रिए से देखते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि एमबीए आपको सोचना सिखाता है, एमबीए ओपिनियन बनाना सिखाता है। कंटेंट आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, किसी भी डिग्री में ले सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट को सोच के उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, मुझे लगता है इकलौता कोर्स है दुनिया में एमबीए जो ये सिखाता है। तो मेरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप एमबीए तब कीजिए अगर आप ज़िंदगी में सोचना सीखना चाहते हैं कि सोचने का सही नज़रिया क्या है और लाइफ में सही फैसले लेने कैसे हैं। वो भले ही आपको लेने हो कि कैंसर की रिसर्च कैसे होगी, या भले ही आपको लेना हो कि एक अच्छी मोटर कैसे बनाई जाएगी, या भले ही आपको लेना हो कि चांद पे कैसे पहुंच सकते हैं। ये सारे डिसीजंस ही तो हैं एट द एंड ऑफ द डे। और आप डिसीजन कैसे अच्छा ले सकते हैं? थ्रू एन एमबीए डिग्री। एमबीए डिग्री आपको सोचना सिखाता है। सेकेंड बिगेस्ट रीज़न किसी भी इंसान को एमबीए करना चाहिए, दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है पीयर लर्निंग।
MBA एक ऐसा कोर्स है, बी स्कूल एक ऐसी जगह है, बिजनेस स्कूल्स, IIMs या दूसरे बिजनेस स्कूल्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं, पीयर लर्निंग, नेटवर्किंग। फैकल्टी का रोल है, मेरा भी बहुत रोल है, मैं मेहनत करता हूँ अपने स्टूडेंट्स पे, बट फिर भी MBA प्रोग्राम में एक प्रोफेसर का, एक फैकल्टी का रोल लिमिटेड है। मे बी एक अगर रफ नंबर देना हो तो 10% ऑफ योर टोटल डेवलपमेंट, क्योंकि जब आप एक ही रेजिडेंशियल कैंपस में रहते हैं, सारा दिन साथ में मेस में लंच खाते हैं, साथ में क्लासेस लगाते हैं, साथ में तैयारी करते हैं, पूरा दिन बहस करते हैं मल्टीपल मुद्दों पे, मल्टीपल टॉपिक्स पे, मल्टीपल बिजनेस सिनेरियोज पे। हम एक केस प्रेजेंट करते हैं। कई बार मैं क्लास में एक केस लेके जाता हूँ कि अगर आप राम की जगह होते तो आप क्या करते। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स लेके आते हैं, अपने अपने ओपिनियंस लेके आते हैं, कभी कभी एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं और मुझे उन्हें ज़रा रोकना पड़ता है। तो ये सब पीयर लर्निंग है, एक दूसरे से सीखना। तो 90% आप बिजनेस स्कूल में अपने पीयर्स से, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, आपका 250 लोगों का बैच है, तो आपके सिर्फ 10 प्रोफेसर नहीं है, आपके 10 प्रोफेसर प्लस 249 क्लासमेट्स, तो टोटल 259 प्रोफेसर्स हैं जिनसे आप एक MBA कॉलेज में सीख के जाते हैं। और ये सिर्फ ये जो लर्निंग है आपकी, ये कॉलेज तक ही रुक नहीं जाती है, सीमित नहीं रह जाती है। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बाद में चलते रहते हैं, उसमें आप बोलते हो कि भैया मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो, तो वो आपके 250 लोग आपकी जॉब सर्च की जो रिक्वेस्ट है वो सब जगह पहुँचाते हैं। और लेट्स से अगर आप अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, खुद का स्टार्टअप लगाने का सोचते हो, तो आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हो कि दोस्तों मुझे फंडिंग चाहिए, और आप ही के कुछ दोस्त आगे बढ़ के बोलते हैं भैया तू काम कर, ये ले पकड़ मेरा पैसा और आगे बढ़। सो दिस इज एन एसेट। जो आपका नेटवर्क क्रिएट होता है बी स्कूल में, वो लाइफ लॉन्ग एसेट है और हमेशा आपके साथ जाता है। और एक जो तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है, और भी छोटे मोटे रीजंस हैं, पर मेरी समझ से ये 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि किसी भी इंसान को, और हर इंसान को MBA करनी चाहिए, वो है डेवलपिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। दैट्स राइट। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ के या बहुत सारी किताबें पढ़ के हमारे पास आते हैं, तो आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपको वो एक्सप्रेस नहीं करने आते हैं, क्योंकि कभी आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है कि आप आगे बढ़कर सबके सामने अपने आइडियाज शेयर करें, बोलें। पर MBA और बी स्कूल आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप 250 लोगों के सामने, अपने पूरे बैच के सामने बार बार प्रेजेंटेशंस देते हो, अपने आइडियाज शेयर करते हो। वो बोलते हैं ये हमें पता चला, ये हमें नहीं पता चला, अपने खुद का एनालिसिस करते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग लेवल पे जाती हैं। और उस कम्युनिकेशन स्किल्स का आउटकम होता है बेटर कॉन्फिडेंस। एंड नन ऑफ यू कैन रिफ्यूट कि लाइफ में आपको कितनी भी नॉलेज हो, पर आपको वो नॉलेज एक्सप्रेस करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते। हर काम आपको टीम के साथ करना है, मिलजुल के करना है। तो जब आप पूरी टीम को अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो कॉन्फिडेंटली, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो वो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विच गिव राइज टू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ, वो आपको बिजनेस स्कूल में मिलता है। तो दोस्तों, कुल मिला के 3 रीज़न। एक, MBA आपको सोचना सिखाता है। दूसरा, MBA आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लॉन्ग नेटवर्क देता है। तीसरा, MBA आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है अपनी बात दूसरों तक रखने की। तो मेरी समझ से ये 3 रीज़न इतने सफिशेंट हैं कि किसी भी इंसान को MBA करने के लिए काफ़ी हो। एंड ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स, मैंने खुद अपनी MBA करी 2006-2008 में IIM कैलकटा से, और उसके बाद PhD करी। पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि मैं आज तक किसी एक स्टूडेंट से मिला हूँ, किसी एक जिसने मुझे कहा हो कि आई रिपेंट डूइंग एन MBA या MBA करना एक गलत फैसला था। क्योंकि आपका पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। आप दुनिया को जिस दृष्टि से, जिस नज़र से देखते हो, वो नज़र बदल जाती है, वो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। इसलिए MBA करना मेरी समझ से एक गुड आइडिया था, गुड आइडिया है और गुड आइडिया ही रहेगा। इसको आप, एक फाइनल बात मैं कहना चाहता हूँ, इसको आप इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये आपकी अब तक की सारी पढ़ाई, आपने जितनी भी पढ़ाई करी है इंजीनियरिंग की या BCom की या BSc की, वो आपने इतनी नॉलेज गेन करी है, ये आपकी लाइफ की समरी है। तो अब MBA क्या है? अब हम सोचते होंगे कि ये किताब और बड़ी हो जाएगी। शायद इसके ऊपर एक और
डेप्थ आ जाएगी, एक और इसके अंदर कुछ पेज ऐड हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। दैट्स राइट, थोड़े पेज ऐड हो जाएंगे कंटेंट के, लेकिन मैं MBA को इस नज़र से देखता हूँ कि पेज ना ऐड करके MBA आपको स्ट्रॉन्ग 3 फाउंडेशंस देता है। एक पर्सपेक्टिव की, सोचने की, एक कॉन्फिडेंस की थ्रू गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की। तो जब ये 3 पिलर लग जाते हैं आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, तो आप बहुत ऊपर तक उड़ सकते हो और कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो MBA इज अ फाउंडेशन ऑफ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि कम से कम ये 3 रीज़न है कि अगर आप MBA करते हैं तो आप लाइफ में कभी पछताएंगे नहीं। पर और बहुत सारे सवाल हैं कि इंडिया से करें या बाहर करें, झटपट करें या 2 साल एक्सपीरियंस के बाद करें, एक एक करके उनको हम एड्रेस करते रहेंगे और जितने भी आपके डाउट्स हैं हम उन सबको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, हैव अ ग्रेट लाइफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।